हेलो ऑल। आज हम क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर है उसका एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू मिरर ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है इफ़ 3 मीटर हाई बस इज़ लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर यूजिंग द मिरर फार्मूला फाइंड पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द बस सीन इन द मिरर। तो क्वेश्चन से जो बोला गया है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन। मतलब मैं इसको एक बार हिंदी में समझा देता हूँ क्या इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिंपल है कि हमने हमारे कार में जो एक मिरर होता है रेयर व्यू मिरर, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। वो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है, वो यहाँ पे दे रखी है। यहाँ देखिए आप, ये दे रखी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, ये दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है। ठीक है। और वो दे रखा है कि एक बस है जिसकी हाइट है 3 मीटर, तो ये एच ओ दे रखा है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 6 मीटर फ्रॉम द मिरर। कहाँ से 6 मीटर पीछे क्या चीज़ है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बस। अब अपन को पूछा जा रहा है कि आप पोजीशन बताइए, साइज ऑफ द इमेज बताइए और नेचर बता दीजिए। मतलब मोटा मोटा नेचर पूछ रहा है। नेचर किस चीज़ का, इमेज का। तो चालू करते हैं। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं गिवन। उसके बाद यहाँ पे अपन करेंगे टू फाइंड, जो भी हमें फाइंड करना है, जो वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या दे रखा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो दे रखा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है, 1.5 मीटर है। ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे मैंने गैप क्यों छोड़ा है, मैंने गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि एक बार मैं साइन कन्वेंशन से ये गैप्स, जो गैप्स हैं वो उसमें पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो फिल कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद मेरे को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, यह है 3 मीटर। ठीक है। उसके बाद जो दे रखा है वो दे रखा है यू दे रखा है मेरे को। यू कितना दे रखा है, यू है 6 मीटर। सबसे पहले लेंस की बात करेंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहीं यहाँ पे कहीं पे इमेज बनती है ऐसे करके। ठीक है। ये कॉन्वेक्स, सॉरी ये तो मिरर है। हाँ जी तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, मुझसे मिस्टेक हो गई। तो इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और यहाँ कहीं पे इमेज बनती है। तो आपको पता है फोकल लेंथ इधर होती है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लिख देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो किधर होती है, राइट हैंड साइड में होती है। तो यू यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे वी है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये है पॉजिटिव का एक्स एक्सेस, ये है नेगेटिव का एक्स एक्सेस। एक सेकेंड, मच बेटर। ठीक है। तो ये नेगेटिव का एक्स एक्सेस है, तो यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगा। वी क्या होगा, वी होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है। ये भी पॉजिटिव होगा। पुट कर देते हैं, ये भी पॉजिटिव, यू नेगेटिव। निकालना क्या है, वी निकालना है पहले। तो वी क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है। और यहाँ किस पे आएगा, यूनिट होगी मीटर में, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में दे रखी है। फिर क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। वो यहाँ पे देख लिख देंगे अपन, वो मीटर्स में आएगा। फिर अपन को निकालना है मैग्नीफिकेशन, क्योंकि बिना मैग्नीफिकेशन निकाले कुछ नहीं आता। एक चीज़ अपन को याद रखनी है कि मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे अगर कोई मीटर मीटर दे रखा है, जैसे हाइट ऑफ द इमेज अपन को दे रखा है मीटर में, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन को जो फार्मूला लिखना है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो हमें फार्मूला हमारा ये है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है जी। इसमें हमें v की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकल जाएगी। 1/f की वैल्यू लिख देते हैं 1/1.5। ठीक है जी। 1/v एज इट इज़। 1/u की वैल्यू दे रखी है 1/-6। तो ये माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसको मैं यही चेंज कर देता हूँ, नेगेटिव कर देते हैं इसको। ठीक है जी। अब ये जो क्वांटिटी है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है,
ये भी कांस्टेंट वैल्यू, तो दोनों कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, वेरिएबल को अकेला रख देते हैं, ये वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर देते हैं। तो ये कैसा दिखेगा, देखिए ये आ जाएगा 1/1.5 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/v। अगर ये क्लियर हो गया तो अपन को पता है, मैं इस पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को। यहाँ पे 1/1.5 है, इसका अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 10/15। कट कर लेते हैं 5 से, 2 जा 3 जा, तो 2/3 आ जाएगा। तो क्या मैं इस 2/3 की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 2/3 प्लस 1/6। तो आप देखेंगे कि इसका जो इसका जो LCM होगा ये 1/v के बराबर है। इसको मैं इधर पे करने जा रहा हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/v इज इक्वल टू LCM होगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1। इसको फर्दर आगे करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 6/5। 6/5 लिख दीजिए आप, ये मीटर में आ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, या फिर इसको अपन पॉइंट में भी निकाल सकते हैं 1.2 मीटर्स। तो ये आपकी v की वैल्यू हो गई। यहाँ लिख देता हूँ मैं, v कितना आया 1.2 मीटर्स आया। अगर ये 1.2 मीटर्स आ गया है तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, ये आपका फर्स्ट वैल्यू निकल गया। 1.2 मीटर्स क्या है, v बोले तो इमेज की दूरी, कहाँ से, कांच के सेंटर से, ठीक है जी। अब अपन मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू -v/u, या फिर क्या होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि मेरे पास इमेज की हाइट नहीं और मैग्नीफिकेशन भी नहीं है, तो ये तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट मैंने v निकाला है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए तो इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व। मैग्नीफिकेशन क्या होगा मैग्नीफिकेशन होगा -v/u। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1.2 डिवाइड में सॉरी u रख देते हैं, u की वैल्यू दे रखी है -6, यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे -6 पुट किया मैंने, ठीक है जी। तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, ये देखिए ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12/60, 2 जा, और यहाँ पे 10 आ गया। 2/10 कितना होता है, 1/5 होता है। ये 1/5 आपका क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कितना आया 1/5। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 1/5 आपका मैग्नीफिकेशन आ गया। अब इससे यहाँ पे अपन मैग्नीफिकेशन का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना है 1/5, ठीक है जी। अब अपन से पूछा क्या है, अब अपन से पूछा है सिंपल एक चीज़ आखिरी बचती है निकालना। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ जिससे आपको बाद में दिख सके, ये ठीक है। अब अपन को निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू HI डिवाइडेड बाई H होता है। तो HI कितना है, HI हमें निकालना है, HO दे रखा है हमें, वो मेरे ख्याल से 3 मीटर है ना। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ये 1/5 इज इक्वल टू HI बाई 3 मीटर्स। 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू HI, ठीक है, जिसको अपन 0.6 भी बोलते हैं, 0.6 मीटर्स। ये आ जाएगा क्या, हाइट ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे रख देते हैं 0.5 मीटर्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। अगर यहाँ गलती हो जाती है तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो धीरे से जब भी आप क्वेश्चन करेंगे अगली बार से, तो हमेशा अपन को गिवन लिखना है, एक कॉर्नर पे गिवन लिखना है, एक कॉर्नर पे अपन को टू फाइंड लिखना है, फिर फार्मूला यूज लिखना है। ये रहा फार्मूला, जो भी फार्मूला उसको हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पे जगह का थोड़ा कंस्ट्रेंट था तो मेरे को ऐसे करना पड़ा, पर आप थोड़ा और अच्छे से करिएगा। आई होप ये समझ में आया हो। थैंक यू।